बिहार प्रदेश का रहने वाला एक लड़का होता है। वह बिहार अपना प्रदेश छोड़कर वह दिल्ली में चला जाता है। दिल्ली में जाने के बाद वह कमाई भी करने लगता है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ वह अपनी पढ़ाई भी पूरी करने लगता है। और इसी बीच पढ़ाई की जो परीक्षा होती है वह परीक्षा भी टाइम आ जाता है और परीक्षा देने के लिए वह बीए की जो पढ़ाई कर रहा था उसका परीक्षा जब होने लगता है तो वह अपने गाँव आता है। लेकिन अपने गाँव तो आता है, लेकिन गाँव में रहने के वक्त उसी समय उसके ही एक दोस्त के यहाँ शादी पड़ जाती है और शादी का वह फंक्शन अटेंड करने के लिए वह उसी समय वह गांव पर चला जाता है। और जैसे ही गांव में जाता है तुरंत ही जो है उसके घर वाले जैसी यह सूचना पाते हैं कि हमारे बेटे के साथ किसी ने ऐसा कांड कर दिया है जिसकी वजह से उसके घर वाले सोच भी नहीं पाते हैं। आखिर जब यह पुलिस जो होती है, जब इस घटना की जो सच्चाई होता है, जब उनके बेटे को तलाश करके उनके सामने लाती है तो जो सच्चाई सामने आता है इससे सुनने के बाद लोगों के रूह भी कांप जाते हैं। आज तो आखिर इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है बिहार प्रदेश। और बिहार प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है मुजफ्फरपुर ज़िला, और ठीक उसी के पास एक थाना लगता है साहिबगंज थाना। और कुछ दूरी चलने के बाद एक काफ़ी घना गांव पड़ता है घारोपाली गांव। और घारोपाली गांव का रहने वाला होता है अभिषेक जो होता है अपने ही गांव में रह रहा होता है, लेकिन जो है इसी साल उसकी जो है बीए की पढ़ाई भी करना भी शुरू कर देता है। लेकिन बीए की पढ़ाई करने की वजह जो होता है वह उसकी गरीबी बनता है। और गरीबी की वजह से वह बीए की पढ़ाई तो करता है, लेकिन वह इसकी पढ़ाई पूरी करने के लिए वह दिल्ली में आकर अपने परिवार के सहित भी रहना शुरू कर देता है। अब जो होता है अभिषेक वह दिल्ली में जो है काफ़ी मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का पोषण भी करने लगता है। लेकिन इसी बीच अभिषेक जो होता है, अभिषेक की उम्र लगभग 21 साल और 22 साल के बीच होता है। लेकिन उसी समय बीए की उसका जो है एग्ज़ाम आ जाता है। एग्ज़ाम देने के लिए वह जो होता है अपने परिवार के साथ वह जो होता है अपने गांव घारोपाली चला आता है। घारोपाली आने के बाद तुरंत ही वह जो होता है अपनी परीक्षा की जितना भी तैयारी कर रखी थी सबकी वह परीक्षा भी देना शुरू कर देता है। परीक्षा देने के वक्त 5 नवंबर 2022 को तो वह घर आता है और इसी बीच वह जो है परीक्षा भी देने लगता है। काफ़ी अच्छे से उसका एग्ज़ाम भी चल रहा होता है। लेकिन उसी बीच जो है उसके यहाँ एक दोस्त होता है, उसी का काफ़ी गहरा दोस्त होता है जिसका नाम होता है आनंद मोहन जो होता है उसी समय उसके साथ ही उसके ही क्लासमेट में था और उसके साथ ही परीक्षा दे रहा होता है। लेकिन उसके घर ही उसके ही पास के गांव में एक शादी पड़ी थी और उसी के कहने पर ही वह शादी के करने फंक्शन में चला जाता है। और जब फंक्शन 25 नवंबर 2022 को अटेंड करने के लिए जैसे ही जाते हैं तो अटेंड तो करते हैं रात भर, लेकिन सुबह का टाइम हो जाता है। सुबह के टाइम अभिषेक अपने घर नहीं लौटता। अब इसकी वजह से अभिषेक के जो चाचा होते हैं उसी के पड़ोस के उसके चाचा होते हैं विजय कुमार सिंह जो होते हैं उसके चाचा इतने काफ़ी गहरे जो है उसके ही यानी कि करीब घर वाले थे कि उसकी तलाशी भी करना शुरू कर देते हैं। अब जो होते हैं विजय कुमार तलाशी करते करते पूरी रात गुजर जाता है तो वह उसका अता पता जो होता है कहीं नहीं लगता। अब इसकी वजह से उसके जो पिता होते हैं उसी समय आनंद कुमार के पास फ़ोन कर देते हैं। आनंद कुमार से पूछने लग जाते हैं क्या जो होता है तुम्हारा दोस्त जो होता है अभिषेक क्या तुम्हारे पास गया है? आनंद मोहन कह देता हुआ तो हमारे पास आया ही नहीं, अब इसके बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं है। अब विजय कुमार तुरंत ही इतना घबरा जाते हैं, इतना घबराने के बाद वह इधर उधर ढूंढना भी लग जाते हैं, लेकिन वह कहीं पर जो होता है वह अभिषेक का अता पता नहीं लगता है। अभिषेक का अता पता ना लगने की वजह से इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि वह कुछ नहीं कर पाते। इसकी वजह से विजय कुमार सिंह उसी समय अपने ही साहिबगंज थाने में जाते हैं। साहिबगंज थाने में जाने के बाद वह तुरंत ही अभिषेक के बारे में पुलिस को सारी आप बीती बता देते हैं। पुलिस जो होती है उसी समय वह जो होते हैं विजय कुमार के ही तहरीर पर गुमशुदा का मुकदमा दर्ज कर लेती है। अब इधर जो होती है पुलिस जो होती है अभिषेक की तलाशी भी करना शुरू कर देती है। विजय कुमार से उसी समय जो होता है अभिषेक का मोबाइल नंबर लेती है। उसका मोबाइल नंबर लेने के बाद उसका जो होता है उसी समय मोबाइल सबसे पहले ट्रेस पे लगा देती है। और लगाने के बाद पुलिस जो होती है उसी समय जहाँ पर वह शादी के फंक्शन में गया था वहाँ पर जाने के बाद पुलिस सबसे पहले वहाँ के जो कैमरे आए थे उन्हीं कैमरों को पुलिस जो होती है सबसे बारीकी से खंगालना भी शुरू कर देती है। खंगालने के वक्त पुलिस जो होती है सबसे पहले वहाँ जहाँ पर जाती है जहाँ सीडी मिला था उसको सीडी को पुलिस जब बारीकी से देखने लग जाती है तो पता चलता है यहाँ पर तो अभिषेक आया ही नहीं। अब पुलिस काफ़ी जो है शक करने लगती है कि आखिर वह आया नहीं तो गया कहाँ। अब पुलिस इसी के बिना पर ना पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं लगता। अब पुलिस वह काफ़ी जो है या पुलिस के सामने एक काफ़ी
चैलेंज भरा यह जो है केस आ गया था। अब पुलिस करे तो करे क्या। सबसे पहले अभिषेक के मोबाइल को जो है ट्रेस पे लगा रखे थे ताकि उसका जो मोबाइल हो अगर कहीं भी आन निकले तुरंत उसको पकड़ा जाए। अब इसकी वजह से पुलिस का तलाखे में वहाँ अभिषेक गया कहाँ, तभी जो है लगभग जो है 2 दिन का वक्त बीत जाता है और उसी समय पुलिस के पास एक काफ़ी चौंकाने वाला खबर आता है, क्योंकि वह जो खबर आता है पता लगता है वह जो होता है पश्चिमी चंपारण और यह जो होता है मुजफ्फरपुर जिला होता है, उसी के पास एक बॉर्डर पड़ता है और इसी बीच एक व्यक्ति का डेड बॉडी पड़ा होता है। जैसे उसी समय पुलिस वहाँ की दोनों पुलिस आपस में आती है तो वह सोचने भी पुलिस जो होती है वह कहने लग जाती है कि इस डेड बॉडी को तो किसके कब्जे में जाए, क्योंकि वह सेम बॉर्डर पे ही पड़ा हुआ था। पुलिस जो होती है वह मुजफ्फरपुर का एक थाना होता है केसरिया थाना। केसरिया थाने की जो पुलिस की जो टीम होती है उसी समय उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और डेड बॉडी को कब्जे लेने के बाद उसका शिनाख्त करती है तो पता चलता है पुलिस के सामने तुरंत यह खबर भी मिल जाता है यह डेड बॉडी जो होता है यह असल में साहिबगंज के पुलिस थाने में इसकी जो है गुमशुदा का रिपोर्ट दर्ज है। अब पुलिस उसी समय केसरिया थाने की पुलिस की टीम जो होती है साहिबगंज के ही पुलिस थाने में यह कंटेंट करती है। तुरंत इसकी सूचना जब देती है साहिबगंज की पुलिस थाने की टीम केसरिया थाने में आती है और उस डेड बॉडी को देखने भी लग जाती है। पुलिस तुरंत ही उसका पता पा जाती है क्योंकि पुलिस के पास उसका फोटो था। अब पुलिस जैसे यह देखती है तो पता लगता है यह कोई और नहीं है, यह अभिषेक है जिसकी उम्र लगभग लग रहा था कि 21 से 22 साल के बीच है। पुलिस उस अभिषेक के डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है। अब कब्जे में लेने के बाद पुलिस जो होती है उसके घर वालों को सूचना देती है। अब सूचना देने के बाद उसके घर वाले जैसे आते हैं तो अभिषेक के डेड बॉडी को देख कर वह वहीं पर काफ़ी तेज़ से दहाड़े मारकर रोना भी शुरू कर देते हैं, क्योंकि अभिषेक का जो डेड बॉडी हुआ था वह जो है एक काफ़ी जख्मी अवस्था में था, उसके चेहरे को काफ़ी बुरी तरह से कुचल दिया गया था। अब पुलिस तुरंत ही अभी उसी समय विजय कुमार जो होते हैं उसके चाचा उन्हीं के तहरीर पर उस समय नामजद हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है। अब करने के बाद पुलिस जो होती है उसी समय इनके जो है अभिषेक के बॉडी को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। अब सबसे पहले पुलिस जो होती है अब इस घटना को काफ़ी बारीकी से जांच करने लगती है। दोबारा पुलिस जो होती है अभिषेक के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल निकालती है। कॉल डिटेल निकालने के बाद पुलिस के सामने एक काफ़ी चौंकाने वाला खुलासा हो जाता है, क्योंकि जो होता है उसी रात होता है 25 नवंबर 2022 का वह जो दिन होता है उसी समय पता लगता है उसकी एक प्रेमिका होती है। वह प्रेमिका होती है जो उसी समय आनंद मोहन का ही बहन होती है और तुरंत ही पुलिस जो होती है अब उसी समय आनंद मोहन के बहन के ऊपर काफ़ी शंका जाहिर करने लगता है और करने की वजह से पुलिस जो होती है अब उसी समय आनंद मोहन को सबसे पहले अपने कस्टडी में लेती है, क्योंकि वह जो कुछ था आनंद कुमार के चेहरे से पुलिस जो है उसकी साफ साफ सच्चाई पकड़ ली थी कि हमसे ज़्यादा झूठ बोल रहा है। पुलिस तुरंत ही उसको कब्जे में लेती है। अब कब्जे में लेने के बाद पुलिस उससे काफ़ी कड़ाई के साथ पेश आती है। जैसे कड़ाई के साथ पेश आती है तुरंत ही पुलिस के सामने उसी समय आनंद मोहन की एक बहन जो होती है बहन वहाँ उसी समय पुलिस थाने में पहुँचती है और पुलिस थाने में उसी समय जो होता है अभिषेक का जो चाचा होता है विजय कुमार सिंह के साथ पहुँचती है। तो उसी समय वह जो होती है आनंद मोहन की जो बहन होती है पुलिस के सामने ऐसा खुलासा कर देती है जिससे पुलिस जो होती है सुनने के बाद काफ़ी हैरान हो जाती है। असल में वह पुलिस के सामने बताने लग जाती है कि उस समय आनंद मोहन की जो बहन होती है यानी कि अभिषेक की जो प्रेमिका होती है पुलिस के सामने बताने लग जाती है आज से ठीक कुछ साल पहले ही हमारा अभिषेक के साथ लव अफेयर था। अब लव अफेयर जो होता है हमारा आए दिन चलता रहता है, लेकिन अपना BA के एग्जाम देने के लिए जब जो होता है 5 नवंबर 2022 को अभिषेक जो अपने घर आया था तो उसी बीच यानी कि 25 नवंबर 2022 को वह अपने एक ही रिश्तेदार के यहाँ फंक्शन में करने के लिए अटेंड गया था और वह फंक्शन अटेंड कर रहा था। तभी उसी बीच जो होता है वह हम उसके पास फ़ोन कर देते हैं और करने के बाद तुरंत ही वह जो हमारा फ़ोन रिसीव कर लेता है। अभिषेक जैसे ही करता है और तुरंत ही वह उसी समय अब मिलने के लिए तैयारी कर लेता है और जाकर अपने प्रेमिका से मिलने के लिए कोशिश भी करने लगता है, मिलता भी है। और मिलते वक्त उसका जो प्रेमिका जो भाई होता है आनंद मोहन वह दोनों को ही एक ही कमरे में देख लेता है। देखने के बाद तुरंत ही आनंद मोहन जो होता है उसका एक भाई होता है छोटू को वह साथ बुलाता है। तुरंत ही वह उसी समय पकड़कर अभिषेक को वहीं पर पिटाई करना शुरू कर देते हैं। अब करने के बाद इतनी जोर पिटाई करते हैं कि वह जो है काफ़ी मार पिटाई करते हैं। अब आनंद मोहन की जो दादी होती है दादी भी आ जाती है, उन दोनों को समझाने लगती, छुड़ाने लगती है, लेकिन वह जो होता है आनंद मोहन छोड़ने वाला नहीं होता। वह कहने लगता है तुमने हमारे साथ बहुत दगाबाज किया है, हमारी ही बहन के साथ ऐसा कर्म कर दिया। इसकी वजह से उसकी इतनी ज़्यादा पिटाई करते हैं। अब इसी वजह से वहीं पर ही तुरंत ही वह जो है दम तोड़ देता है। दम तोड़ने के बाद अब जो होता है अभिषेक की बॉडी को ले जाकर वह उसी समय यानी कि जो यूपी और बिहार का जो बॉर्डर पड़ता है असल में साहिबगंज और केसरिया के बॉर्डर पर ले जाकर उसके बॉडी को डंप कर देते हैं। और जब पुलिस के सामने यह सच्चाई आती है तो पुलिस जो होती है सुनने के बाद तुरंत ही उसी समय अब जो होता है उसके भाई यानी कि आनंद मोहन के भाई छोटू को अपने कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने के बाद पुलिस जो होता है आनंद मोहन और उसके भाई छोटू को ले जाकर कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में पेश करने के बाद इन दोनों को ले जाकर जेल में डाल देती है। दोस्तों, इस घटना का सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान
नुकसान करना नहीं है, ना ही किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।